नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है आलिया हमजा साहिबा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ़ केसों में जो है वो आज इनकी ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं, अभी ज़मानत के मुचलके आना बाकी हैं। उस हवाले से इनसे जानते हैं कि किन केसों में ये आई हैं और कौन से मुकदमात इन पर मज़ीद बनाए गए हैं। और रिहाई के बाद ये दूसरा इंटरव्यू GN प्लस को आप दे रही हैं, आपका शुक्रिया। पहले तो ये बताएं मैडम, क्या कहेंगी, अदालत में मौजूद हैं अभी भी आप और केसों पर केसेस बन रहे हैं, क्या वजह है? ना जेल से फ़र्क पड़ता है, ना केस से फ़र्क पड़ता है, ना MPO से फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन जो अवाम के लिए हम कहना चाहते हैं, हम अवाम के लिए कहना चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर करके बैठे हैं। आप जितने केस हम पर करेंगे, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहली बेल मुझे 8.5 महीने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी। 15 बेंच टूटने के बावजूद हमने इंतज़ार किया और हमने यही कहा कि हम जो भी रिलीफ लेंगे वो अदालत से लेंगे। पार्लियामेंट में बिल लाए गए, उसमें कहा गया कि NOC के बगैर जो भी जलसा करेगा वो 3 साल के लिए जेल के अंदर होगा और दोबारा खिलाफ वर्जी करेगा तो 10 साल के लिए जेल के अंदर होगा। तो ये जो बिल लाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये क्यों लाए जा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से बिल इसलिए लाए जा रहे हैं कि उन्हें खान का डर है, लेकिन खान तो होगा, जलसा भी होगा। और ख़ान का डर इन्हें इस कदर है कि आप ये देखें कि ये अभी से इन्होंने बिल्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतलब जो हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आवाम को रिलीफ देना, इनके क्या है, ये बिल किस टाइप के लेकर आते हैं? नैब तरमीम, यानी अपनी औलादें बचाएं, अपना माल बचाएं, अपनी खाल बचाएं। उसके अलावा ये क्या लेकर आते हैं? इलेक्शन एक्ट, ये लेकर आते हैं रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना। क्यों? ताकि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये कायम रह सके। या ये लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दें, या ये इस टाइप की चीज़ें जो लेकर आ रहे हैं, ये तो सब आपको पता चल रहा है कि ये अवाम के लिए नहीं आए हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने आप को सिक्योर करना है, अपनी सरकार को बचाना है और उसी की कॉन्टिन्यूएशन में सब कुछ कर रहे हैं। मतलब मुझे तो नहीं ये पता, पहले भी 16 माह इनकी हुकूमत रही है, अब भी मेरे ख्याल में काफ़ी 8 फरवरी के बाद से मुसल्लत हैं हुकूमत के ऊपर। तो मुझे ये बता दें, कोई एक अवाम के लिए बिल आया हो, कोई एक बिल यही आया हो कि जी IPP को जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और वो चल नहीं रहे हैं तो क्यों अदा की गई हैं, या कोई क्वेश्चन ही ऐसे हुए हों, या ये किया गया हो कि अवाम को सस्ती बिजली देनी है या अवाम को सस्ता आटा देना है। यहाँ हम सिर्फ इतना देखते हैं, शोबदबाजी की जाती है। शोबदबाजी क्या की जाती है? खान साहब को कहा गया था कि रिलीफ देने के लिए आपने IMF का मुआहदा ख़राब किया है। तो मुझे ये बता दें, जो पंजाब हुकूमत ने किया और IMF का जो रिएक्शन आया है, प्लस जो कैसर बंगाली साहब की स्टेटमेंट है, क्या ये आई ओपनर नहीं है? बट स्टिल क्या ये रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि जी इदारों को हमने कैसे बहाल करना है? बताया जा रहा है PWD में आग क्यों लगी, जैसे साफ़ पानी में लगी थी। फिर उनके लोगों में से जो सब कुछ किया जा रहा है कि आप छोटे मुलाजिमीन को ले ऑफ कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को आप रख रहे हैं, जिससे और एक पूरी प्रॉपर वर्किंग हो चुकी है। मतलब कमेटी खेलना छोड़ देना, फिर अवाम की बात करें। हम तो हैं, खड़े हैं, हम जलसा भी करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है। हुकूमत की जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बानी PTI चाह रहे हैं कि हमें जो है हमारे से मुज़ाकरात किए जाए, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये हमसे NRO मांग रहे लेकिन हम NRO नहीं देंगे। हसन इकबाल ने फ्लोर आउट ऑफ द हाउस में ये कहा है, इस वजह से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, नौकरों से कौन मुज़ाकरात करते हैं? मुज़ाकरात हमेशा मालिकों से होते हैं, ये बात ये याद रखें। ये एक कठपुतली हुकूमत है, पपेट्स हैं ये, तो इनसे कौन मुज़ाकरात करेगा? और जो नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं, उनसे कह दें कि आपके अपने लोग ही ये कह रहे हैं। हमने तो खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को एक मैंडेट दिया है, वो बैठेंगे। हम इनसे इस पे नहीं बैठेंगे कि खान साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं या खान साहब ने कोई डील करनी है। हम बैठेंगे अवाम के लिए। जब भी बैठेंगे हम बैठेंगे मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। आप खान साहब का विज़न देखें। खान साहब का विज़न इस वक्त भी ये नहीं है कि जो जलसे का थीम है वो ये नहीं है कि खान साहब को रिहा करें। उसका थीम क्या है? उसका थीम है ही ये कि इस मुल्क को इन चोरों लुटेरों से हकीकी आज़ादी दिलवानी है। अदलिया पे जिस तरह का शब खून मारा गया, अदलिया को आज़ाद कराना है। या उसके अंदर क्या है? रूल ऑफ लॉ की जो हम जंग लड़ रहे हैं, या अपने मैंडेट की वापसी। मैंडेट की वापसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अवाम का वोट है और अवाम के लिए सबसे पावरफुल चीज़ अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए उसका वोट है। मैडम ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब से कल भी लीगल टीम मिली है, बड़ी मुश्किल से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि अब तो अडयाला जेल में काफ़ी सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, साफ़ियों पर भी सख्तियाँ हैं, साफ़ियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा।
लीगल टीम्स को भी कल बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिला और कल खान साहब ने एक ही बात की कि 8 सितंबर का जलसा 8 से हम करेंगे और रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए मैं कारकुनान अवाम को कहता हूँ कि वो सड़कों पर निकले और अपना पुरअमन जो है जलसा करें। तो जो 8 सितंबर का जलसा है तो उस हवाले से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि इस मरतबा जलसा होगा या लीडरशिप से बयानबाजी करती रहेगी और फिर कोई कहा जाएगा कि जी बडब्बी अव्वल का मुकद्दस महीना है तो इस वजह से हम जलसा जो है मोखर करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट डेट दे देगी? मैं सिर्फ आवाम को ये कहना चाहूँगी, हमारा लीडर हमारे लिए सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कभी अपने मुंह से हमें निकलने का नहीं कहेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि उसके ऊपर इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं, उसे डेथ सेल में रखकर जिस तरह के क्रिमिनल्स को उसके आसपास रखा जा रहा है। हमें तो उनकी सलामती के बारे में भी बहुत से हमारे कंसर्न्स हैं और मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमें अब अपने लीडर के लिए, क्योंकि उसने ये नहीं कहना कि मेरे लिए निकलो, अब हमें निकलना है, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ अब चंद दिनों की मेहमान है। जिस वक्त अवाम का एक सैलाब आएगा ना ये हुकूमत रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क का असली वारिस है, मुल्क का असली वज़ीर आज़म है, उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा कर हम भी और हमारी आवाम भी दम लेगी। इमरान साहब ने चांसलर के इलेक्शन की वजह से भी कहा है कि चांसलर का इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, लेकिन नून लीग वाले पिटिशन दायर करने के खौफजदा है कि मैं जेल से बैठ कर एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो इनकी पिटिशनें काम नहीं करने लगी। तो इस वजह से क्या कहेंगे कि जो पिटिशनें नून लीग फाइल करी है, पिटिशनों पर पिटिशनें जो फाइल करी है कि खान साहब जो है पाकिस्तान में कैद हैं, वो मुलज़म है या मुजरिम है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इस वजह से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जितनी इनकी छोटी सोचें हैं ना, उसी लिहाज से ये काम भी करते हैं। बेसिकली इनके लिए बहुत पैटी मैटर्स जो है, मतलब मसला इनके लिए, इनकी रोज़ी रोटी बेसिकली खान साहब के नाम पर चलती है, तो इसलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। बाकी आप मुझे ये बता दें, खान साहब ब्रेडफोर्ड के भी चांसलर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड के चांसलर होने से क्या मुल्क का नाम रोशन होगा, बट इनके इश्यूज़ क्या हैं? वो खान साहब वाली बात है ना, ये पढ़ते खुद नहीं हैं और ना पढ़ना चाहते हैं। इनकी फैमिली में से कोई इस कैलिबर का है नहीं कि मुकाबला कर सके, इसलिए बस ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं, फॉर्म 47 वहाँ तैयार नहीं होगा, वहाँ सिकंदर राजा जैसा कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं बैठा हुआ, वहाँ 2.5 लाख ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स ने फ़ैसला करना है, जो इनकी ईमेल्स की वजह से अब ये सारा कुछ स्टडी भी कर रहे हैं कि किस तरह से खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, कौन कौन से अनासिर थे, कौन कौन लोग उनके पीछे थे, किस तरह से खान साहब एक बेगुनाही की जेल काट रहे हैं, किस तरह से वो अंडर ट्रायल मुकदमात के बावजूद इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी वाइफ बुशरा बीबी के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, मीडिया का गला किस तरह से घोंटा जा रहा है, जबरी गुमशुदगियाँ किस तरह से हो गई हैं। कोई तबका इस वक्त सरकार के जुल्म सितम से महफूज नहीं रहा। आप मुंतखब नुमाइंदों को देख लें, आप शायरों को देख लें, आप इस वक्त ये देख लें कि डॉक्टर्स के बेटों को देख लें जैसे फ़िज़ान शाह है, हमारे लड़कों को देख लें। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस हुकूमत की जो विज़न है ना, जो ये बार बार कहते थे, इनका विज़न ही यही है, जो बोले उसका गला घोंटने की कोशिश करो।